जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे जेल वार्डर का जो एग्जाम हुआ है 19 तारीख की डेट पे, आज ही के डेट पे। ठीक है ना। उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। यहाँ पर 76 नंबर लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हमारा समय दिया हुआ दूरी, यानी लंबी सड़क मतलब दूरी हो गया। यहाँ पर गति पूछा गया यानी स्पीड यानी दूरी यानी चाल पूछा गया। चाल बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस दोस्तों आपको एक फार्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आंसर हम बताएंगे वो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और समय हमारा घंटे में, तभी हम बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। देखिए स्पीड 455 लिखा हुआ है, सबसे पहले मीटर में लिखा है ना, इसको किलोमीटर में बदलेंगे यानी 1000 से भाग कर देंगे। इसके बाद टाइम होता है, टाइम लिखा हुआ है 35 मिनट, 35 लिखेंगे। अब मिनट का मतलब घंटे में बदलेंगे यानी 60 से भाग दे देंगे। आप ये जानते ही होंगे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये नंबर इसमें। इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना हमने बेसिक से लिया है कि आप समझ जाएं। अब देखिए 455 गुणे 60 कर देंगे, नीचे हमारा कितना आएगा 1000 गुणे 35। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकाल आएगा। 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 ना 45, 5 एकम 5, फिर 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 आ गया। यहाँ पर जीरो से जीरो काटेंगे, दो तीर का कितना होता है 6, यहाँ पर 3 बच रहा है, 2 पंचे 10, यानी ये हमारा कितना आ गया 50। 13 गुणे 3 ऊपर आ गया यानी 39 बटे दोस्तों कितना आ गया 50। इसी को भाग कर लेंगे। जब आप भाग करेंगे तो भाग करने पे आपका आएगा 0.78 और इसी के आगे हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी बी नंबर। चलिए जिनका भी आया होगा बिल्कुल सही लगाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी दोस्तों एलसीएम एचसीएफ दिया हो, ठीक है ना, और संख्याओं का अंतर या योग कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले संख्याएं हमें पता नहीं है, तो संख्याएं हमेशा एचसीएफ जो भी नंबर दिया उसी के मल्टीपल पे मानेंगे। यानी हमने मान लिया हमारी पहली संख्या 18A है, दूसरी संख्या 18B है। अगर यहाँ पर एचसीएफ मान लीजिए 20 दिया होता तो हम संख्याएं मानते 20 है और 20 भी। चलो समझ गए होंगे, ये हमने संख्याएं मान लिया। अब देखिए एलसीएम की बात कर रहे हैं, यानी एलसीएम इनका निकालेंगे तो 18AB होगा, और यही एलसीएम कितना दिया हुआ है 252। ए बी अगर हम निकालेंगे, दोनों संख्याओं का मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, 18 का भाग देंगे, 18 कम 18 होता है, 18 और 7 आएगा, 18 चौको 72, यानी ए बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 14। यानी संख्याएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है संख्याएं हमारी पहली ए हो और दूसरी बी कितनी रही होगी 2। ठीक है ना, इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो हमारा क्या आएगा 14 आएगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, ए और बी हमने पता कर लिया। ए बराबर कितना होगा 7, बी बराबर 2। पूछा क्या गया, संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए इसी में रख लेते हैं। इसमें अगर रखेंगे, चाहे इसको इधर रखो 2 में, चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आंसर वही। 18 गुणे 7 करेंगे, ठीक है ना, इस वाली संख्या में, तो कितना आएगा 7 अट्ठे 56 होता है, 7 एकम 7 5, 126 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का इसमें, 2 का करेंगे, 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है ना, 36 होता है। अब इन्हीं को दोस्तों जोड़ लेंगे, जोड़ने पे 6 दूनी कितना आएगा 12, 3 तो 5 1 6, यानी 162। 162 देखिए कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा। जिनका भी बी नंबर आया है बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर देखिए लिखा हुआ है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। इसको हम रेशियो से लगाते हैं। जब भी दोस्तों 3 वर्ष की बात बोले तो रेशियो अगर आपको पता है 3:3:1 का होता है 3 साल में। ठीक है ना, जिनको ट्रिक पता है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 16,000 हमारा मूलधन दिया हुआ है। रेट यानी 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं तो 1/10 होता है। ठीक है ना, 1 बटा कितना होता है 1/10 होता है। अब हमें करना क्या है, 1/10 यानी 16,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1600 आएगा। फिर हम इस 1600 को जितना बचता है शेष उसमें फिर निकालेंगे 1/10। 1/10 निकालेंगे तो 160 आएगा। फिर इसमें फिर निकालेंगे 1/10 यानी 16। अब आपको करना क्या है, सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 तरीका कितना होता है 4800 होता है। कितना आएगा 4800, यहाँ लिख देते हैं 4800 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 16 तरीका 48 यानी 480 आएगा। और देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 16, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 8 1 9, 8 4 12, यानी 5,296। 5,296 तो ये हमारा ब्याज हो गया। मूलधन हमारा ये भी तो देना होगा, तो 16 5 21, 21,296 टोटल। इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। जिन्हें बी बी आया है 21,296 बिल्कुल सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 79 लिखा हुआ है, 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करिए। इसको दोस्तों ऑप्शन सी लगा सकते हैं, जो भी संख्या इसको काट लेगी वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 12 से काटने का मतलब है 3 से भी कटना चाहिए, 3 से कट रहा है क्या, 5 4 9 2 11, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से चेक कर लेंगे, 5 4 9 2 11 ये भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इससे आप चेक कर लेंगे तो 148 भी इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। और जिससे कटेगा बाई ऑप्शन से लगाएंगे जल्दी लगेगा, अगर बेसिक से लगाएंगे तो काफी टाइम फिल होगा। तो 79 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, यानी 4 नंबर। चलिए अगले देखते हैं। यहाँ पर देखिए 80 नंबर पूछा गया था। त्रिभुज एबीसी एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। यदि भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर है तो पी क्यू आर त्रिकोण, देखिए ये समभुज का मतलब जिसकी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, यानी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम बना लेंगे। ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी है। इसका मध्य बिंदु पी है और इसका क्या है लिखा है ना, ए बी है, किसका है, ए बी हमारा लिखा हुआ है, ए बी का पी है, क्यू किसका दिया हुआ है, बी सी का, यानी यहाँ पर क्यू है मध्य बिंदु। और इसका मान लो ये, इनको ऐसे मिला दो। इसका एरिया पूछा गया है, इस वाले क्षेत्र का, ये बीच में जो बन रहा है पी क्यू आर, इसका एरिया पूछा गया है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, जब भी पी क्यू आर का एरिया हम निकालेंगे दोस्तों, तो हमेशा 1/4, और जो बड़ा बड़ा ट्रंगल होता है ना, इसी का होता है एरिया का। बस आपको करना क्या है, एबीसी का एरिया निकाल लीजिए, इसी का 1/4 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। एबीसी का एरिया निकालेंगे √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी दिया था 4, यानी 4 × 4, 2 बार करेंगे, 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। एक 4 तो नीचे यहाँ पर भी तो आएगा, ये भी इससे कट गया, यानी कितना बचेगा, √3। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए कितना आना चाहिए, √3। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा। जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.004 का मान क्या होगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान होता है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जिनका नहीं आया एक बार देख लो, थोड़ा बेसिक से भी बता दे रहे हैं कैसे करते हैं। 0.05 लिखा हुआ है, अब 0.0004। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब आपको करना क्या है, देखिए 5 चौको कितना होता है, 20 होता है ना, 20 होता है, ठीक है। और 20 से गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, मतलब 200, 125 गुणे 20 यानी 250, यानी 250 आएगा ना, 125, ठीक है। तो यहाँ पर 250 हो जाएगा, 250 और एक जीरो और, यानी कुल मिला के 2500 आ जाएगा। 2500 में से 2 जीरो काट देंगे, यानी 2 जीरो ये भी कट गया, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, केवल 25 बचेगा, ठीक है ना। और नीचे देखिए 2 और ये 4 2 6, यानी ऊपर जाएगा, यानी 10 की पावर -6, बिल्कुल सिंपल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 का जिनका भी डी आया है वो बिल्कुल सही लगा के आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 81 हो गया ना, चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर। इसको बताइए 82 नंबर, इनको भी देख लीजिए आपने क्या लगाया है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत दिया हुआ है, यानी एक संख्या b है और दूसरी 4b है, इन्हीं का औसत, औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याएं जितनी भी दी गई हैं उनका योग बटे कुल संख्या बराबर 10 दिया हुआ है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5b बराबर होगा 10 दूनी 20, b बराबर कितना आ गया, 4। तो पूछा गया था b का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला लिखा हुआ 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी। इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, मान लेते हैं कुर्सी की कीमत कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। ये कुर्सी मान लेते हैं पहला, ठीक है ना, कुर्सी एक्स मान लेते हैं और मेज को मान लेते हैं वाई, ठीक है ना। चलो 4 कुर्सी हैं, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसको तो हम समीकरण से लगा सकते हैं, 4x 3y, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ, 2100 रुपये। इसके बाद इसको देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या होगा, दूसरा नंबर, दूसरी इक्वेशन से बनाएंगे 5x और 2y। ये कितना दिया हुआ है, 1750। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इसको बराबर कर लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 चौको 8x, 2 तिरका 6y, 21 दूनी कितना होता है, 4200, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे कितना होता है, 15x, 3 दूनी 6y, और यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, 1750 था ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 है, और 3 एकम 3 तो 5, ये आ गया 5250 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, माइनस पे कटेगा, ठीक है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी 15 में हट गया माइनस का 7x, ठीक है ना। इसको जब हम घटा लेंगे, इसको भी घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1050, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, 7 से भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150, यानी कुर्सी का मूल्य 150 होना चाहिए। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहले पे ही है। ऐसे वाई भी निकाल सकते हैं, सिर्फ इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए आगे देखते हैं।
84 नंबर लिखा हुआ है 5, इस तरीके से ब्रैकेट बना हुआ है। काफी लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे करना क्या है, ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रश्न होता है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। हाँ 11 आएगा, ठीक है। 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है ना। 11 और 3 कितना होता है हमारा, 11 3 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ अच्छा यहाँ पर 11 आएगा, इसको पहले ऐसे करो। 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 7 जोड़ोगे 11, यहाँ पर पहले ये तो 2 ऐसे रहेगा ही, इसको आप ऐसा करिए, यहाँ पे 11 आएगा ना, ऐसे लिख लो। चलो दोबारा बता देते हैं फिर से। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस वाले नंबर को, ठीक है ना। तो जैसे हमारा 5 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 - 4 यानी -2 आएगा घटाने पे, -2 के स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। 11 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, +3 और -1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए आगे, देखिए सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 तो हमारा ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पहले मल्टीप्लाई होता है, 11 दूनी 22, 22 3 कितना होता है 25, यानी यहाँ पर 25 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कितना 125, 125 में से घटा देंगे यानी 124 का स्क्वायर। बस आपको 124 के स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,376, जिनका भी 15,376 आया है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए जो है 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अंक क्या होंगे। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले जो परसेंटेज लिखा उनका डिफरेंस निकाल लो। 67 और 27 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 में 7 गया जीरो, 6 में 2 गया यानी 40%, ये तो हो गया परसेंटेज का। जब कभी फेल का है और एक कंडीशन दे दे, क्या लिखा हुआ है, नंबर से फेल हो जाता है, ये नंबर क्या, अधिक, अधिक फेल यानी कम और ज़्यादा की बात हो रही है। जब भी कम ज़्यादा की बात होती है ना, तो इनका डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। जोड़ लो, कितना आएगा, इन नंबरों को जोड़ लेते हैं, एक बार फेल हो जा रहा है, एक बार नंबर अधिक ले आ रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे। 8 2 कितना होता है, 10 होता है, 9 4 13 कितना होता है, 14, और एक ये 2 40। इसको अगर हम निकालेंगे, देखो हम 100% अगर निकाल लें तो कितना आएगा। अब देखो ये 40% की 240 वैल्यू दिया है, यानी इसी का ये 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना निकाल लेंगे यानी 100%, यानी जो 600 है ये हमारा पूर्णांक मान सकते हैं। ये क्या मान सकते हैं, पूरा पूर्णांक है, मतलब 600 नंबर का टोटल पूर्णांक था। इसमें किसी भी इक्वेशन से लगा लीजिए, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा, चाहे फेल वाला ले लीजिए, चाहे पास होने से नंबर ज़्यादा ले आया है, किसी से भी करेंगे आंसर आपका आएगा। पूर्णांक आपको पता चल गया। अब लिखा है 27% अंक प्राप्त करता है, यानी हम 600 का अगर ये पता कर लें कि 27% कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 12 4 कितना होता है 16, यानी 162 नंबर प्राप्त किया, लेकिन वो 48 अंकों से फेल हो गया। 162 नंबर तो पाया, अगर 48 और पा गया होता तो पास हो गया होता। तो अब हमें करना क्या है, 162 में से 48 जोड़ देंगे, 8 2 10, 6 4 10, 11, 210, यानी उसके पास होने के न्यूनतम नंबर कितने होते, 210, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाता। अगर पूर्णांक पूछता 100, अगर इस वाले से लगाते तो इसका 67% निकालते, फिर जितना आता उसमें फिर 192 हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, क्योंकि 192 नंबर अधिक पा गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे, यहीं तक अभी मैथ के क्वेश्चन मिले हैं, इसके आगे और भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके भी नेक्स्ट वीडियो पार्ट पे करा देंगे। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा और सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।